तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर का क्लास 10 का। आज लेक्चर नंबर है 3। इससे पहले के क्लास में हम लोग टोटली लेक्चर 2 में बता दिए थे दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बता दिए थे। अवतल दर्पण प्रकाश को सिकोड़ देता है, उत्तल दर्पण प्रकाश को बिखेर देता है। स्ट्रीट लाइट्स में लगाया जाता है क्या चीज? स्ट्रीट लाइट्स में किसको लगाया जाता है? उत्तल दर्पण को लगाया जाता है। और गाड़ी के हेडलाइट में लगाया जाता है, सोलर कुकर में लगाया जाता है अवतल दर्पण को। ये प्रकाश को क्या कर देता है? सिकोड़ देता है। और इमेज बिहेवियर क्या होता है? यह छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाता है अवतल दर्पण, और बड़े चीजों को छोटा करके दिखाता है उत्तल दर्पण। नहीं बताया गया था? ट्रक बराबर चीजों को बड़ा छोटा करके दिखा देगा एक साइड मिरर में। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में क्या लगता है? उत्तल दर्पण लगता है। कौन सा दर्पण? उत्तल, क्योंकि वो बड़े से छोटा करके दिखाता है। आज लाइट का हम लोग को लेक्चर नंबर 3 देखना है। सबसे आसान भाषा में और सबसे बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे यार, प्रैक्टिकल करके। आज प्रैक्टिकल दिखाएंगे आप लोग को, लेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, आज पढ़ना है अपवर्तन। क्या पढ़ना है? अपवर्तन। एक वो होता है परावर्तन, आज पढ़ना है अपवर्तन। रिफ्रैक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन। रेडी है? रिफ्रैक्शन के लिए रेडी है? नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, रिफ्रैक्शन के लिए आप लोग सभी को ही रेडी हैं। अपवर्तन पढ़ना है, परावर्तन हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ना है क्या चीज हम लोगों को बाबू? अपवर्तन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अपवर्तन पढ़ना है। चलिए देखा जाए। सबसे पहले तो आप लोग को हम यहाँ पे समझा देते हैं अपवर्तन और परावर्तन क्या होता है। आपको हम याद करिए बताए थे कि परावर्तन जो होता है बाबू, वो टकरा के क्या हो जाता है? वापस चला आता है। और अपवर्तन जो होता है वो क्या होता है? हंसता कहाँ है? हंसेगा नहीं यहाँ पर। अपवर्तन किस में होगा? लेंस में होगा। रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं उसको? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहेंगे, रिफ्रैक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अपवर्तन। अपवर्तन अभी जो तुम हम मेरे को देख रहे हो ना, इसमें क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। आपके आंख से मेरे पास के बीच में, आप आपके यहां से और मेरे यहां तक, आपके और मेरे बीच में कुछ ना कुछ तो है ना? है ना? गैस है कि नहीं है? अगर पानी लेके चले आए तो, थोड़ा कोई दीवार लेके चले आए तो, और दीवार से थोड़ा दूर लेके चले जाए तो दिखाई देंगे हम? दिखाई देंगे? अभी आप मेरे को देख पा रहे हो? क्या बोर्ड को देख पा रहे हो? जितना दूर तक हम हैं उतना दूर तक आप नहीं देख पा रहे हो। लेकिन अगर यहां पर क्या हो रहा है? प्रकाश रोक दे रहा है, क्योंकि डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। हवा से डेंसिटी, पानी की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। अगर आप हवा में देख रहे हो तो उसको हम लोग निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात। इंग्लिश में कहते हैं रेयर। निर्वात कहते हैं। अभी आप जो प्रकाश का ट्रैवल देख रहे हो, ये पूरा का पूरा निर्वात में देख रहे हो। किसमें देख रहे हो? निर्वात में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अभी जो ट्रैवल कर रहा है प्रकाश, निर्वात में कर रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि इसको हम लोग ट्रैवल करा सकते हैं पानी में भी, तो जब निर्वात कहेंगे या विरल कहेंगे? क्या कहेंगे? विरल। अभी जैसे अभी हवा है, गैसेस है, वो गैसेस से आप मुझको एकदम बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हो, तो विरल से आ रहा है। विरल से कहाँ आ रहा है? सघन की ओर। सघन किसको कहेंगे? जो डेंस एरिया होता है। जैसे कहीं पे फॉग जमा है, तो फॉग के समय हम एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। कुछ दूरी पर ऐसा होगा कि वो गायब ही हो जाएगा, तो उसके बीच में क्या आ गया? फॉग आ गया। वो भी पानी का ही एक हिस्सा होता है। अब कंडीशन ये है, वैज्ञानिकों ने जब पता लगाया तो पता चला कि अगर हम एक लेयर लगाते हैं, जैसे मान लो ये एक लेयर है, ये कैसा लेयर है? एक लेंस है। ये भी क्या है? एक लेंस है। लेंस कैसे है सर? इसके पीछे हम रंग कलई नहीं किए हैं। कलई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दर्पण हो जाएगा। कलई करेंगे तो दर्पण हो जाएगा। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो। ए बाबू, इधर देखो। अगर हम ये कलर कर देते हैं तो क्या आप लोग बता सकते हो इसमें जब प्रकाश आएगा तो क्या होगा? परावर्तन होके निकल जाएगा, टकरा के निकल जाएगा। लेकिन लेकिन अगर केवल हम सिंपल एक लाइन टानते हैं तो ये क्या है? एक प्रकार का लेंस है। इसमें प्रकाश आर पार हो जाएगा। ठीक है, आप बताओ विरल कौन है? आप लोग बताना, विरल क्या है? पानी विरल है कि हवा विरल है कि दीवाल बड़ा है? दीवाल जो है वो विरल है। सबसे ज्यादा डेंस कौन सा है?
दीवार डेंस है, इससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा। पानी से क्या प्रकाश आर पार होगा? होगा, हल्का फुल्का, लेकिन इतना नहीं जितना हवा से आर पार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? हवा से ज्यादा डेंस कौन है? पानी। अब पानी से ज्यादा डेंस कौन है? दीवार। समझ में आ गया? समझ में आया? अगर आप इस बॉटल में पानी को देख रहे हो तो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये लेकिन डेंस से कहां जा रहे हो? पानी में जा रहे हो। लेकिन इसके अंदर क्या है? गैस भी है। तो आप इसको बोल सकते हो कि नहीं कि पानी पूरा पूरा भरा है? नहीं, पानी पूरा का पूरा भरा नहीं है। किसके वजह से? प्रकाश जब इसमें आ रहा है तभी ना दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी कहां से कहां जा रहा है देखो तो। प्रकाश को अगर हम वहां से इसमें रख डालते हैं अगर, ठीक, तो इसमें बताओ अभी कहां से आ रहा है? विरल से। अभी कहां से आ रहा है? विरल से। और इसमें जब टकराएगा तो क्या कहलाएगा? सघन। क्या कहलाएगा? सघन। आप मेरे को ये बताओ, जब एक लाइन आता होगा इसके ऊपर, जब पड़ता होगा, तो पड़ने के पश्चात क्या वो इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में जाता होगा? थोड़ा सा उसके लाइन लेंथ क्या होते होंगे? चेंज होते होंगे। क्यों बोलो तो? क्योंकि विरल से कहां जा रहा है? सघन की ओर। अगर कोई वस्तु, अगर कोई सॉरी प्रकाश किसी वस्तु से जो ऐसा हो जो लेंस की तरह दिखाई देता हो, आर पार दिखाई देता हो, अगर वो विरल से सघन की ओर जा रहा है तो उसका डेंसिटी, उसका प्रकाश थोड़ा कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब कैसे समझेंगे सर? सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब प्रकाश आता है, यह प्रकाश आया, तो बोलो सबसे पहले कि ये पार कर जाएगा कि टकरा के चल जाएगा? पार कर चल जाएगा। ठीक है, तो हम पार कर जाते हैं। ठीक है, ये देखो पार कर जा रहा है। जब पार कर जाएंगे तो इस तरीके का दिखाना है। आप लोग का किताब में भी बना होगा, देखो बना है किताब में, बना है किताब में। अरे दो मेरे को दो। यहाँ देख, अपवर्तन है यहाँ पर। ये देख, अपवर्तन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50। इसको किसने देखा था? स्नेल बाबा ने देखा था। किसने देखा था? स्नेल। स्नेल बाबा जो थे ना, स्नेल, स्नेल बाबा ने कहा कि आपतित किरण परावर्तित भी होती है, आपतित किरण परावर्तित भी होती हैं, लेकिन इनके जो लाइन है वो बिगड़ जाते हैं। जिस लाइन में इनको जाना चाहिए था, जिस लाइन में इनको जाना चाहिए था, ये इस लाइन में ना जाकर ये थोड़े से मुड़ जाते हैं। ठीक है, ये थोड़े से मुड़ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? समझ में आया? ये थोड़े से क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। कहां से? अगर अगर ये वायु से कहां जा रहे हैं? पानी में। अब वायु से तो पूरा का पूरा एकदम लाइन लेंथ एकदम बढ़िया सा था, लेकिन इसके बीच में आ गया पानी, तो पानी वायु से क्या होता है? डेंस होता है। तो उस समय प्रकाश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रकाश का कम होना ही लाइन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। प्रकाश जब कम हो जाएगा ना तो लाइन लेंथ क्या हो जाएगा? इसका बिगड़ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है? कहने का मतलब है, अगर प्रकाश विरल से कहां आ रहा है? सघन की ओर आ रहा है, और वो पार कर जा रहा है, देखो टकरा के निकल गया तो कोई बात नहीं, वो तो दर्पण कहलाएगा, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पार कर गया, जो ऐसा भी तो हो सकता है ना, एयर में फॉग भी हो और वहां पे पानी भी जमा हो कहीं पर, तो पानी अगर जमा रहता है तो नीचे वाला हिस्सा उतना बढ़िया से दिखाई देता है? काला काला पानी में नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो तो दिखाई देता है। मछली थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सूरज उगने से पहले ही प्रकाश आ जाता है उसका, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। समझ में आया? हम लोग को अपवर्तन के कारण वो दिखाई देता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? थोड़ी ज्यादा हो जाती है। एयर से डेंसिटी पानी की क्या है? ज्यादा है, इसलिए प्रकाश सीधे ना जाकर थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। इसका लाइन सीधे ना जाकर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसको किसने देखा था? स्नेल ने देखा था। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कि नहीं, दो माध्यम से, दो माध्यम कौन हो गए? एक विरल और एक सघन। एक विरल हो गया, देखो वायु को हम लोग क्या कह सकते हैं? वायु को विरल कह सकते हैं, और पानी को क्या कह सकते हैं? सघन।
अभी हम प्रकाश कहां से लेके जा रहे हैं, इंसिडेंस, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड। ये इंसिडेंस हो गया और रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंस, इसको हम लोग मापते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई बराबर बटा में साइन आर। ठीक है, स्नेल बाबा ने यही नियम दिया था। म्यू इक्वल टू, जो ये प्रकाश आर पार हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, म्यू कहेंगे। तो ये म्यू जो है म्यू इक्वल टू साइन आई बराबर साइन बटा में साइन आर। ये फॉर्मूला है किसका, स्नेल का। किन्हीं दो माध्यम से, कौन सा माध्यम, विरल और सघन, और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण यानी कलर के लिए आपतन कोण की जया यानी साइन, साइन को क्या कहते हैं, जया कहते हैं, और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियंतक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। यदि आयतन कोण आई है, आपतन कोण क्या है, आई है, और अपवर्तन कोण क्या है, आर है, परावर्तन नहीं अपवर्तन, इसमें क्या होता है, अपवर्तन। ऐनक में क्या हो रहा था, परावर्तन। आपको बताते थे ना, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये बताए थे ना। अरे एंगल आई बराबर एंगल आर, ये नहीं बताया गया था, एंगल आई बराबर एंगल आर। ये कौन सा समय होता है तुम लोग का, तो क्या जरूरत है आने का, चलो बैठो, सामने आ जाओ बाबू थोड़ा, समझ में आया। लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन आई बराबर साइन आर बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर, समझ में आ गया। एक नियंत्याक है, क्या है ये, नियतांक है। उसके बाद तो प्रकाश के अपवर्तन को द्वितीय नियम अर्थात स्नेल के नियम के नियंतांक से माध्यम से दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तक होता है हमेशा। साइन आर को जो है हम लोग इसको क्या माने, साइन आई को क्या मानेंगे, n2, ठीक है, और साइन आर को मानेंगे n1, और म्यू इक्वल टू निकाल देंगे इसका, ठीक है। अथवा अथवा क्या होगा, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ये फॉर्मूला दिया है, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ठीक है। अगर कहां से कहां जा रहा है, विरल से सघन की ओर जा रहा है, विरल से सघन, समझ में आया। विरल से कहां जा रहा है, सघन की ओर। अब देखते हैं थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, इतना समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। किसने बताया था इस फॉर्मूला को, स्नेल ने बाबा ने। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला बताओ तो, म्यू इक्वल टू साइन आई बटा में साइन आर, ठीक है। इसको n1 बटा साइन आई लिख सकते हैं बराबर n2 लिख सकते हैं साइन आर, ठीक, ये वाला फॉर्मूला होता है। आगे इसका सवाल बताएंगे, आगे इसका सवाल बताएं। अब देखो, एक कहां से कहां जा रहा है, विरल से सघन की ओर। अब तो ये भी हो सकता है कि सघन से विरल की ओर जाए, मतलब कोई पानी में ऐसे छुपा हुआ हो और देख कहां रहा हो, आसमान की तरफ, तो वो तो विरल हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। अरे बाबू आप पानी में मान लो गिरे हुए हो, ऐसे गिरा हुआ है कोई, आप देखना चाहता है ऊपर की ओर, तो कहां जाएगा, सघन से विरल की ओर जाएगा, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। अरे पानी मतलब स्वच्छ पानी हो, एकदम स्वच्छ, जैसे स्विमिंग पूल में कोई आदमी देखना तैरते हुए दिखाई देगा या मछली तैरते हुए दिखाई देगा, तो आप विरल से कहां देख रहे हो, सघन की ओर। तो उस समय वो मछली आपको, जब आदमी आपको एकदम उसी प्रकार का दिखाई नहीं देगा, जब वो बाहर आएगा तो थोड़ा पतला दुबला दिखाई देगा। जब पनिया में रहता है तो हाथ अपना पानी में डाल के देखना ना, थोड़ा मोटा मोटा नहीं दिखाई देता है, वो किस लिए दिखाई देता है, अपवर्तन हो रहा है। आया समझ में। देखो ये मेरे पास, ये उत्तल लेंस है, और ये क्या है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसमें मेरा आंख देखो, बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें मेरा आंख देखो, छोटा दिखाई दे रहा है ना। यही वाला हिस्सा जो है पानी में होता है, ठीक है, बड़का बड़का दिखाई देगा, बड़का दिखाई देगा और उल्टा दिखाई देगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा,
ठीक है, इसके बाद में अभी कोलैब करेंगे हम लोग उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के बीच में कोलैब करेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के बीच में अभी हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आए ही नहीं। ठीक है, अभी सुनो, अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आए नहीं है, अभी केवल हम विरल से डेंस और डेंस से विरल की ओर जाएंगे। ठीक है, अभी देखो फिर से वापस, ये क्या है, आपतित किरण है, इंसिडेंस रे है, और ये फिर क्या होगा, जाएगा कि जाएगा नहीं नीचे यार, उसी लाइन पे तो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कंडीशन क्या होता है, जब कहां से कहां की ओर, सघन से, सघन यानी कि पानी, पानी से किसकी ओर देखते हो, विरल की ओर देखते हो, पानी से विरल की ओर, किसकी ओर, विरल। अब विरल कौन है, वायु है, विरल कौन है, वायु है। तो इधर से देखो, ये प्रकाश इधर मुड़ गया ना, नीचे मुड़ गया, प्रकाश नीचे मुड़ गया, लेकिन इधर से प्रकाश कहां उठ जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है, ये नीचे ना जाकर ऊपर की ओर उठ जाता है। ये एक कर्व लाइन है जो स्नेल के द्वारा दिखाया गया था। ठीक है, जो कि किसमें होता है, अपवर्तन के समय हम लोग को दिखाई देता है। इसीलिए सूरज उगने से पहले ही 2 मिनट पहले ही देखना प्रकाश हो जाता है, और सूरज डूबने के बाद भी 2 मिनट बाद भी प्रकाश क्या करता है, रहता है, रहता है कि नहीं रहता है। सूरज डूब जाता है तब भी देखना प्रकाश रहता है, और सूरज उगा नहीं है अभी फिर भी क्या रहता है, प्रकाश दिखाई दे देता है। होता है कि नहीं होता है, वो इसी की वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से। ठीक है, और रेनबो किसके कारण बन जाता है, स्कैटरिंग की वजह से रेनबो बन जाता है। रेनबो में 7 को कलर होते हैं, जिसको हम लोग ये प्रिज्म से समझेंगे। ये प्रिज्म में कितने कलर हैं, 7 कलर हैं, इसमें से अगर प्रकाश गुजारोगे ना तो 7 कलर्स दिखाई दे देंगे, विव ग्योर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बैजानी हपीनाला, शॉर्ट ट्रिक है बैजानी हपीनाला, बैजानी हपीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, नीला, सॉरी नीला लाल, नाला है ना, नीला और लाल, नारंगी और लाल। ठीक है, तो कौन कौन सा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं विव गियोर। ये स्पेलिंग सही है, इंग्लिश वाला सही है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बैजानी हपीनाला। इससे कितने कलर दिखाई देंगे, 7 को कलर दिखाई देंगे। फिजिक्स कहता है कि काला कलर का कोई कलर ही नहीं होता, जो भी दुनिया में कलर है वो 7 को कलर है, काला कोई कलर नहीं होता। इसलिए काला लड़का लोग अपने आप को काला कभी नहीं मानना, बोलना हम 7 कलर के मिक्सिंग है। ठीक है, हम 7 कलर के मिक्सिंग है। अब देखो, इसको हम लोग और भी बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। कृपया लाइट्स ऑफ, अब आज तुम बंद कर दिया, अगर दूसरा लाइट दबा दिया तो पीटेंगे एकदम खतरनाक। आप लोग दो को समझ में आया, आप लोगों को, लेंस में विरल से कहा जाता है सघन की ओर, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज होके नीचे की ओर चला जाता है, और ये वाला हिस्सा जो होता है टेढ़े मेढ़े बोलता है, बिंगो टेढ़े मेढ़े। और सघन से जब कहा जाएगा, विरल की ओर जाएगा, सघन से विरल की ओर। अब सघन कौन है, पानी, पानी से अगर कोई ऊपर की तरफ देखता है, मान लो, या फिर कहीं ऐसा हो कि तुम्हारे सामने फॉग हो, लेकिन उसके और आगे अधिक में, और आगे सामने में फॉग ना हो, तो आप फॉग से कहां देखोगे, विरल की ओर देख, यही ना, फॉग हो गया सघन, और वहां से जब निकलोगे तो वो क्या कहलाएगा, विरल कहलाएगा। समझ में आया। तो उस समय आपका जो ये कोण बनेगा वो किसकी तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, इस साइड से पूरा जाना था लेकिन ऊपर की तरफ बनेगा। समझ में आ गया। हाँ, और क्या दिया है किताब में, देखो तो आ गया किताब, दिया है ना यही वाला बाबू, नहीं दिया है, यही वाला दिया है। अच्छा, इसको हम लोग देखो एक स्लैब से देख सकते हैं, इससे स्लैब से देख सकते हैं। ओके, देखा जाए स्लैब से, चलो। इतना मेहनत से क्लास करा रहे हैं, नंबर अगर नहीं आया ना बाबू, पक्का पीटेंगे, हम तो पक्का पीटेंगे। अभी ये क्या है, पूरा का पूरा विरल है,
कम गया है रे। अरे चल तो रहा है, हमको भी पता है, लेकिन वो इसका लेंथ आई तो लाइन लेंथ ठीक है। फिर आंखों में कमजोर देख रहा है का? ठीक है ना। देखो बाबू, लाइन लेंथ बंद करो। अगर तुम बंद कर दिया रो, देख अभी जा ही रहा था। किसको तुम बंद करा, तू भाई ये बता। रेड वाले को मार के कनपट्टी झाड़ देंगे। तू बच, तू बच, दिमाग खराब कर देगा तू बंद करो बाबू। कौन सा बंद करेगा? रेड वाला देख रहा है कहाँ गया है, देख गधा, देख उसका डायरेक्शन, देख कहाँ गया है। देख तो कैमरा पे गया है, कैमरे में बंद कर दिया तो। रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। हाँ वो वाला बंद करो, और सबसे इधर वाला बंद करो। हाँ हाँ बंद करो, हाँ बस हो गया। बैठो। कोई मेरे पास आएगा इसको दिखाने के लिए, ये लाइट इधर पे। एगो लाइट जला दो बाबू, एगो लाइट जला दो उधर वाला, हाँ उधर वाला। हाँ देखो। अरे पकड़ना रे बाबू, तू छोटा है, पकड़। पकड़ो ना, पूरा ऐसे नहीं दबाना है, ये कोनो संदेश नहीं है। ऐसे ऐसे पकड़, देख हम कैसे पकड़े हैं यहाँ पे। हाँ ये वाला हाथ से पकड़, हाँ वो हाथ छोड़ दे। देखेंगे ध्यान से, ध्यान से देखना। इसका अभी कहाँ जा रहा है, विरल में है ना। ये क्या है, एक विरल। और विरल से देखो सघन में लेके जा रहा है, ये तो एक सघन न है। इधर से इसका जब लाइन देखोगे ना, इसमें इसमें जो लाइन बनेगा, इसमें जो लाइन बनेगा, ये वाला जो लाइन बनेगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा। देखो हम ऐसे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर ये प्रकाश इसमें टकरा के फिर दूसरे साइड में देखो निकल रहा है। ये देखो, ये देखो, दिखाई दिया कुछ? ये इसके बीच में तो दिखाई नहीं देता होगा, थोड़ा साइड में करते हैं। वाइट। हाँ हाँ धूप लगाना पड़ेगा। देखो इसमें देख रहा है, इसके अंदर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा ना। ये देखो साइड में थोड़ा दिखते हैं ये साइड में अब दिख रहा है। अब इसमें जो साइड में लगाएंगे देखो इधर पे, अब ये प्रकाश इसके अंदर में तो जा रहा है देखो, लेकिन उसका उधर भी जा रहा है देखो। इसी को कहते हैं अपवर्तन। देखो नीचे भी उधर पे बन रहा है, लेकिन यहां से जो इसका कोण बन रहा है, वो कोण थोड़ा सा तिरछा बन जा रहा है। इसका कोण जो बन रहा है वो थोड़ा कैसा बन रहा है, तिरछा। अगर तिरछा थोड़ा सा बन जाएगा तो यही होता है विरल से किसकी ओर, सघन की ओर जाना। विरल से सघन की ओर जाता है, देखो ऐसे। ये देखो कोण दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये एरिया देखो। अब उसको तो सीधा जाना चाहिए था, सीधा गया भी है, लेकिन इस स्लैब में दिखाई दे रहा है कि वो कोण कैसा हो गया है, कोण बदल गया है उसका। ठीक है, कभी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा घर पे, ठीक है। तो अब ये बता दे, रुको लेके आते हैं। ठीक है, किसी दिन इसका प्रोग्राम करके रखेंगे और उसको आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे पिछले बार जमा करके रखे थे सारा चीज, अभी तो नहीं ना है। कहां से जाएंगे, विरल से सघन की ओर, तो कोण कहाँ जाएगा, नीचे की ओर मुड़ेगा। और ये सघन से कहाँ जाएंगे, विरल की ओर, तो कोण कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ बनेगा। यहां से इसका कोण क्या हो जाएगा, छोटा। और यहां से इसका कोण क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका कोण तो है, लेकिन इस साइड से इसका कोण दुगना हो जाएगा। इधर से इसका कोण कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े, आगे देखिए। उत्तल लेंस, और कौन सा लेंस बाबू, अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, मोटा होता है। और अवतल लेंस कैसा होता है, थोड़ा पतला होता है। देखो ऐसे ही, यहाँ पे एक गोलीय दर्पण था, है ना। इस जगह पे एक गोलीय दर्पण था, और इसमें से काट के निकाल लिया गया। जब काट के निकाला गया तो इस तरीके का दिखाई दिया। और जो ये उत्तल दर्पण था, उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस, तो गोला बन गया रे। हाँ इसमें नहीं बन पाएगा। उत्तल लेंस थोड़ा कैसा होता है बाबू, मोटा होता है। उत्तल लेंस मोटा होता है।
बाबू भैया का चश्मा देखे हो? ये राजू, ये श्याम, कहाँ गया रे? उसका आंखवा कितना मोटा मोटा बड़ा बड़ा दिखाई देता है। वो कौन सा लेंस पहने रहता है? उत्तल लेंस। ठीक है, ये थोड़ा मोटा होता है और ये कैसा होता है? पतला होता है। ठीक है, जो श्याम पहना रहता है चश्मा, वो पतला होता है, और जो बाबू भैया पहले रहते हैं वो मोटा होता है। ये बड़ा बड़ा चीजों को दिखाता है, बड़ा बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, और ये छोटा करके दिखाता है। देखो, ध्यान से देखो। उत्तल दर्पण में प्रकाश जो होता है, उत्तल दर्पण में प्रकाश जो होता है बाबू, है बाबू, उत्तल दर्पण में प्रकाश एक साइड आता है। यह प्रकाश को क्या कर देता है? सिकोड़ देता है। उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में प्रकाश सिकुड़ता है। कॉन्वेक्स लेंस में प्रकाश सिकुड़ता है। लेंस 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 पूछ रहे हैं, लेंस। इसीलिए बोले कि अभी हम लोग कोलैब करेंगे दर्पण और लेंस में। ठीक उसी का उल्टा होता है। कॉन्वेक्स दर्पण में, दर्पण जो था कॉन्वेक्स मिरर में, प्रकाश क्या हो रहा था? फैल रहा था। उसका इमेज लाइट बिहेवियर क्या था? फैल रहा था, और बड़े चीजों को छोटा करके दिखा रहा था। इसमें ठीक उल्टा है। कॉन्वेक्स लेंस में प्रकाश जो होता है वो सिकुड़ता है और इमेज बड़ा करके दिखाता है। समझ में आया? समझ में आया? ध्यान से देखो। ये प्रकाश आया, ये प्रकाश आया, क्या कर दिया? सिकोड़ दिया। प्रकाश यहां से क्या हो जाता है? सिकोड़ जाता है। ये प्रकाश क्या हो जाता है? सिकोड़ देता है, और इमेज को कैसे दिखाएगा? बड़ा करके दिखाएगा। आप लोग देखो, ये, इसको छुओ, इसको छुओगे जब ना, तो इधर पे दिखाई देगा कि ये बहुत थोड़ा मोटा है। ठीक है, और ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें आपको प्रकाश थोड़ा, आदमी लोग थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। अपना हथवा देखना, बाप रे बाप, बड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, देखो अपना हाथ, देखो ऐसे हाथ डीजे डीजे करके देखो। हाँ, बम्बोड़ा लग रहा है ना? हाँ लो, ऑनलाइन वाला लोग को दिखा देते हैं। देख तो बाबू, देखो मेरा आंख, देखो ये देखो, देख रहा है? अरे आंख नहीं दिखाई दे रहा मेरा? नाक बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। हम्म, देख तू। हाँ, उसका आंख देखो तो। गदई, आंख दिखाई दे रहा है उसका? दिखाइए नहीं। हाँ देख, कितना बड़का आंख दिखाई दे रहा है, देखो, है ना? ये प्रकाश को क्या कर देता है? अरे प्रकाश को क्या कर देगा? सिकोड़ देगा, और इमेज बिहेवियर क्या होगा? बड़ा करके दिखाएगा। बताओ, यह प्रकाश को सिकोड़ता है, और वस्तु को, यानी इमेज बड़ा करके दिखाता है। हम बाबू आप लोग को इतना आराम से अभी पढ़ा रहे हैं इसलिए ना, ताकि समझ में आए। नहीं तो हम अभी इतना जल्दी जल्दी भागते ना इसको, कि समझ में नहीं आता कुछ। तो भागने से अच्छा तो फायदा नहीं ना है। बताओ, इसका लाइट बिहेवियर क्या है बाबू? प्रकाश को कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज नहीं करेगा। ठीक है, अब यहीं पर हम एगो बनाते हैं दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये तो उत्तल लेंस है ना, ये तो क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है बाबू? ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, अब कॉन्वेक्स दर्पण बनाते हैं। कॉन्वेक्स ऐसे बनता है ना, ऊपर की तरफ क्या किए रहता है? फेंके रहता है, ऐसे ऊपर की तरफ फेंके रहता है ना? दाहिनी तरफ ना कलर करना है। प्रकाश इसमें आएगा तो टकरा के जिधर मन तिधर जाएगा। जाता है कि नहीं जाता? है ना? तो ये क्या करता है? लाइट को, ये लाइट को बिखेरता है। ठीक है, डाई कन्वर्जिंग। ये लाइट को क्या करता है? बिखेरता है, और इमेज को क्या करके दिखाता है? मारेंगे कहता है ना, छोटा करके दिखाता है।
हम अभी क्या बोले, इसका ठीक ये उल्टा होता है, इसका ठीक ये उल्टा होता है। ये प्रकाश को सिकोड़ता है, यह प्रकाश को बिखेरता है। यह इमेज को बड़ा से छोटे से बड़े करके दिखाता है, और ये बड़े वाले इमेज को छोटा करके दिखाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अभी पूछेंगे। ये प्रकाश को सिकोड़ता है, इमेज को बड़ा करके दिखाता है। ये लाइट को बिखेरता है, प्रकाश को बिखेरता है, और इमेज को छोटा करके दिखाता है। समझ में आ गया? इसीलिए पहले दर्पण पढ़ा दिए थे। फिर खो गया, फिर खो गया, फिर से, फिर से। ये मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा। ध्यान से सुनो। ये प्रकाश को सिकोड़ता है। देखो ये प्रकाश जो लाइन लेंथ लेके आए ना, इसका ये क्या किया है? सिकोड़ा है। आई दर्पण देखो तो बिखेर दिया। ये स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है, और गाड़ी के साइड मिरर में यूज होता है। अच्छा, इसका यूज कहां पर होता है? किसी का अगर, सुनो, किसी का अगर आंख से दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दृष्टि दोष है। हम आपको याद करिए बताए थे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, जो लाइफ साइंस में था, उसमें नहीं बताए थे? रंध्र है उसको, हाँ हाँ, रोग से बड़ा उसका उपचार। अगर किसी को दूर दृष्टि रोग है तो उसको दूर का दिखाई देगा, लेकिन पास का दिखाई नहीं देगा। बाबू भैया क्या बोलते हैं कि बाबू ए राजू इधर आ, सामने आके दिखाने को कहते हैं कि नहीं? हाँ, और वो क्या बोलता है कि बोलता है कि लॉटरी लगने वाली है, 21 दिन में पैसा डबल होने वाला है। ये देवा, मेरा भी पैसा डबल हो जाएगा ना रे? ये बोलता कह नहीं, हाँ, वो बोलता नहीं है कि मेरा दाहिना आंख सुबह से ही फड़क रहा है, हाँ हाँ फड़क रहा है, ठीक है, मतलब ठीक होने वाला है कुछ, ऐसे नहीं बोलता है। फिर हेरा फेरी में, तो उसमें देखना उसका आंख कितना बड़का बड़का दिखाई देता है। तो उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? तो बाबू भैया से आप लोग याद रख सकते हो कि बाबू भैया कौन सा चश्मा पहनता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस कैसा होता है? मोटा होता है, और चीजों को बड़ा बड़ा करके दिखाता है। कोई दिक्कत? इसका मुंह हाथी बराबर दिखाएगा। ठीक। अच्छा, वही उत्तल लेंस देखो तो, उत्तल दर्पण देखो तो, ये हाथी बराबर चीजों को चींटी बराबर दिखाता है। ठीक है, क्लैप कर दिए। अब चलते हैं अवतल दर्पण पे और अवतल लेंस पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? विरल से सघन समझ में आ गया, सघन से विरल भी समझ में आ गया। चलो, अब बताओ ये कौन सा लेंस है बाबू? ये लेंस कौन सा है? देखो ना, दुइये को लेंस से काट के ना बनाया होगा। ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस। इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। ठीक है। अच्छा, ये वाला बताओ तो बाबू, किधर दर्पण पे? दाहिने साइड ना हमेशा कलर करेंगे, कलर तो दाहिने साइड करेंगे। चलो, यह है कौन सा बाबू? दर्पण है, अवतल दर्पण। यानी क्या चीज? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, समझ में आ गया? कॉनकेव मिरर का ज्यादा यूज हम बताए थे कि नहीं बताए थे? सैलून में यूज हो जाता है, फिर टॉर्च लाइट में यूज हो जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में यूज हो जाता है, सोलर कुकर में यूज हो जाता है। उसी तरीके से अवतल दर्पण, अवतल लेंस का उपयोग सबसे ज्यादा लोग करते हैं। ठीक है, मेरे पास जो ये लेंस है, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ये दर्पण है। हमेशा चश्मा में क्या लगता है? लेंस लगता है। दर्पण रहता तो अपने अखिया दिखाई देता है। अरे बाप रे बाप, बड़का बड़का दिखाई। आया समझ में? ये क्या है? लेंस है। समझ में आया? अवतल लेंस, ये लेंस, लेंस समझ में आ रहा है? हमारे आंखों में क्या लगा है? दर्पण की लेंस। कोई नहीं बोलेगा। हमारे आंखों में क्या लगा है? लेंस लगा है कि दर्पण? लेंस लगा है। कौन सा लेंस लगा है? उत्तल लेंस। याद करिए, आंख वाले चैप्टर में पढ़ाए थे। आंख का एगो स्पेशल वीडियो नहीं बनाया है तुम लोग को, और आपके लाइफ साइंस में भी है, आंख के बारे में दिया हुआ है, पूरा आंख पढ़ा दिए थे। उस समय नहीं आई होंगी आप, तो कहाँ से याद रहेगा? आई थी। उत्तल लेंस ना है बाबू, 576 मेगापिक्सल। ले, कोनो कुछ बोलबे नहीं करता, नहीं पढ़ाए हैं? बताइए, हमारे आंखों में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। सिलियरी मांसपेशी उसको अवतल और उत्तल बनाते रहती है।
सिलियरी मांसपेशी, उसके अंदर मांसपेशी रहती है ना। अगर बताओ तो कहाँ गया रे? अरे तुम लोग लेके चल जाएगा दे, पता नहीं इसको ले जाके क्या करेगा। ये कौन सा दर्पण है? ये दर्पण है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये प्रकाश को क्या करता है? ये प्रकाश को क्या करता है? देखो तो, देख रहा है? ये अंगुली देखो इसे, आई देखो, कितना बड़का दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा? जैसे लगा गेट खली का हाथ है। देखो ना, आंख देखो, और थोड़ा अखिया और बड़ा कर दे। ये राजू, जिसमें दोनों लग गया, दुई फोकल लेंथ, दुई फोकल लेंथ। देखो से बहुत दूर दूर दिखाई दे रहा है। सब के सब इसी वाले, इसी छोटे से एरिया में ना सब कवर हो जा रहा है, इसी छोटे से एरिया में। इसमें खाली एक जन कवर हो रहा है, एक जन। ठीक है, एक जन कवर होगा। इसको मतलब एगो एगो एक जगह पे रखे ना भाई। ऐसे ऐसे तो ऐसे देखेंगे भाई, ऐसे थोड़ी है कि भाई एकदम पूरा ऐसे सटा के रखेंगे। लेंस कभी भी ऐसे का सटा के बनता है क्या? ऐसे अंदर में थोड़ा सा दूरी पे रखता है, तो उसका ना एरिया होता है, उस एरिया से नोज पैड से उसको एरिया को, ये देखो इसको कहा जाता है नोज पैड, ये वाला क्या है? नोज पैड। इस नोज पैड से उसके एरिया को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, कितना बड़ा में मतलब कितना दूरी पर रहेगा वो दूरी कितना पर रहेगा। जैसे अब मान लो अब पूरा ऐसा चिपकाइए देंगे तो फायदा नहीं है, समझ में आया? उस समय तो फायदा नहीं है। तो इस वजह से इस लेंस में क्या किया जाता है, इसको थोड़ा दूरी पे रखा जाता है, जितना दूरी पर उसको अच्छा से दिखाई देते। ठीक है, लेकिन उसका आंख जब अगर आप उसको देखोगे तो उसका आंख बड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, और थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। कोई ऐसा चश्मा दादा लोग का चश्मा नहीं देखे हो? दादा लोग का चश्मा देखना, उसमें यही वाला लगा रहता है दादा लोग का, क्योंकि वो लोग को तो दूर तक दिखाई नहीं देगा। बाबू आओ इधर आओ, तो सामने से आएगा तो बोलेगा इतना बड़का बड़का दिखाई देगा। हाँ दादा बोला, खाई नहीं लाते? नहीं खाई नहीं लाती ना, खाई नहीं लाता है तो राम सीता लाइन में। ठीक है, तो अवतल लेंस जो होता है खाई नहीं लाता है तो दादाजी का, कौन दादाजी का खाई नहीं लाता होगा? बउआ खाना कोई नहीं लाता तो ठोक के दे देता होगा। दादा इतना का कष्ट करो तो लावा ठोक दी। हाँ, चलो आगे देखो। अवतल लेंस में क्या होता है, ये प्रकाश को बिखेर देता है। ये प्रकाश को क्या करेगा? बिखेरेगा। देखो दिया है किताब में, देखो ऐसे बात कर रही है छुप के ताकि दिखाई ना देते। अवतल लेंस दिखाती है। अवतल लेंस देखो रे बाबू, यहाँ पे दिया है देख, ये देखो यहाँ पे दिया है। इसका फोकस जो होता है यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पे। और इसका जो फोकस होता है वो सामने की तरफ पड़ता है। देखो बाबू इधर देख, इसका फोकस जो होता है जहां पे ये कोण बनाता है, जहां पे ऐसा, जहां पे एक ही जगह पे जहां पे जाके गिरेगा ना इसका प्रकाश, उसी को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। ठीक है, और लेकिन अवतल दर्पण, अवतल लेंस में क्या होता है, ये प्रकाश को बिखेर देता है। ये प्रकाश को क्या करेगा? बिखेर देगा। समझ में आया? ये प्रकाश को बिखेर देगा, इसलिए इसका जो फोकस बनता है वो इस साइड में बनता है, इस साइड में फोकस बनता है। देखो इधर रैफ लिख दिए हैं, इसका फोकस कहाँ बनेगा? इस साइड में बनेगा। ठीक है, हाँ हाँ वो माना हुआ है। समझ में आया? समझ में आया? उत्तल लेंस का कार्य जो होता है, उसमें होकर जाने वाली किरण पुंज अभिसातित यानी कि कन्वर्ज कहलाती है। और यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। किसको? उत्तल लेंस को। और अवतल लेंस को डाई कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, बिकॉज इसका जो प्रकाश होता है वो फैल जाता है, और यह वस्तुओं को कैसे दिखाता है? छोटा करके दिखाता है। जैसे उत्तल लेंस क्या कर रहा था? वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता। ये वस्तुओं को, ये बताओ प्रकाश इसको में क्या करता है? प्रकाश बिखर जाता है, प्रकाश बिखर जाता है। और वस्तु को कैसे करके दिखाता है? वस्तु को छोटा करके दिखाता है। कैसे दिखाता है? छोटा करके दिखाएगा। इसको हम लोग डाई कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाई कन्वर्ज।
डाइवर्जिंग लेंस कौन सा? डाई कन्वर्जिंग नहीं है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? डाई, ये क्या कहलाएगा? ये डाइवर्जिंग मिरर, ये वाला कन्वर्जिंग लेंस। इसको क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग, इसको लेंस। ये डाइवर्जिंग कर रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। डाइवर्स मतलब बाहर 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 फेंक रहा है, अलग अलग कर दे रहा है। किरणों को अलग कर दिया तो डाइवर्जिंग, किरणों को सिकोड़ दिया तो वर्जिंग। ठीक है, या कन्वर्जिंग, एक ही बात है। समझ में आ गया? तो लेंस क्या लेंस समझ में आया? अब दर्पण में देखो तो इसका थोड़ा सा कोलैप कर दे। इसमें प्रकाश क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। इसमें प्रकाश एक ही जगह पे नहीं गिरता है, इसमें प्रकाश। अब ये क्या करता है? दर्पण क्या करता है? इसका दर्पण क्या करता है बताओ तो? इसका प्रकाश सिकुड़ जाता है और इमेज बड़ा करके दिखाता है। ये छोटा करके दिखा रहा था इमेज, और ये इमेज कैसे दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है। आया समझ में? आया समझ में? हटा के एक बार पूछा जाए, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। अपवर्तन का नियम किसने दिया था? स्नेल बाबा ने दिया। स्नेल बाबा ने कहा है कि दो गो माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रहे हैं तो कोण कहाँ झुक जाएगा? नीचे की ओर। और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहे हैं तो कोण कहाँ उठ जाएगा? ऊपर की ओर उठ जाएगा। इसी तरह जब जब अगर आप विरल से सघन की ओर देखते हैं तो हम लोग उसमें लेंस का उपयोग करते हैं। लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स लेंस, और उसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, इसमें प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? सिकुड़ता है, लेकिन इमेज क्या होता है? बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को। ठीक है, लेकिन अगर लेंस और दर्पण में दोनों में कोलैब देखा जाए तो लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? कहाँ गया? पीट देंगे अभी, ठीक है ना? दुख सुख जो बतिया रहे ना यहाँ पे तुम लोग, पीट देंगे। क्या बता रहे थे? हाथी घोड़ा प्याज, अब कोलैब कर रहे थे। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो प्रकाश को सिकोड़ता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर प्रकाश को बिखेरता है। कॉन्वेक्स लेंस इमेज को बड़ा करके दिखाता है, और कॉन्वेक्स मिरर इमेज को छोटा करके दिखाता है। समझ में आ गया? इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? बाबू भैया कौन सा चश्मा पहने रहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मा। कोई दिक्कत? अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब आते हैं किस पे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? सॉरी, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। अवतल लेंस में प्रकाश जो होता है वो बिखेरता है, और उसका जो फोकस होता है वो प्रकाश के इस साइड बनता है, उल्टा साइड पे बनता है। ठीक, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। कॉनकेव लेंस जो होता है वो प्रकाश को बिखेरता है और इमेज को छोटा करके दिखाता है। लेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन कॉनकेव मिरर जो होता है यह प्रकाश को सिकोड़ता है और इमेज को बड़ा करके दिखाता है। यही वाला हमको सुनाई देना चाहिए सबके मुंह से, जिससे जिससे पूछें। अभी जिससे पूछेंगे वो लोग दोनों कोलैब करके मेरे को बताएंगे, और अभी कॉपी में पहले लिख के दिखाएंगे, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, चलो कॉपी में लिख के दिखाओ दोनों का कोलैब करके, क्योंकि कोलैब बहुत ज्यादा पूछता है। आप लोग कंफ्यूजन ना हो इसलिए कॉपी में। कैसे लिखेंगे? अभी जैसे बनाए हैं पूरा मिरर के साथ और इमेज के साथ, जैसे अभी यहाँ पे बनाए हैं उसी तरीके से बनाना है। हाँ, चलो पहले याद कर लेते हैं। उत्तल लेंस, बोलो मेरे साथ। उत्तल लेंस प्रकाश को
इमेज को बड़ा करके, और उत्तल दर्पण प्रकाश को बिखेरता है और इमेज को, उत्तल दर्पण, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो, अवतल लेंस प्रकाश को बिखेरता है और इमेज को छोटा करके दिखाता है। अवतल दर्पण प्रकाश को सिकोड़ता है, इमेज को बड़ा करके दिखाता है। कोई दिक्कत? इसमें छोटा, इसमें बड़ा, फिर इसमें छोटा, इसमें बड़ा, इसमें बड़ा, इसमें छोटा, ठीक है। और इसमें बताओ तो, इसमें छोटा, इसमें बड़ा, और इसमें बताओ तो इसमें बड़ा और ये वाला छोटा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग कॉपी में भी बनाइएगा। चलिए फटाक से बना के दिखाइए तो, जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी लोग बनाइए, धड़ाधड़ बनाइए एकदम। क्या आ रहा है बताओ। देखो सिंपल सा ये ड्राइंग है, ये उत्तल उत्तल लेंस का सिंपल सा, हाँ ऐसे, और यहां से ये ऐसे घुमाना है, यहां से ये लाके फिर इधर लेके जाना है। ये चीज नहीं बन पा रहा है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण नहीं बना पा रहे हो, ऐसे सी नहीं बना पा रहे हो बड़ा सा। बोले अब पढ़ाई नहीं होता है हमारा, साइंस समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स बनाया देख लो। अब वो कौन सा दर्पण बनाया है? आई कहाँ लाइन टाना है, क्या टाना है, कुछ बुझा रहा? गधा कहीं का। ये देख तो थोड़ा, ये लाइन देख तो कैसे जा रहा है दूसरे दूसरे साइड में। इसको ऑप्टिकल्स कहते हैं। वो जहां पे बीच में होता है उसको ऑप्टिकल्स, ये ऑप्टिकल्स का हिस्सा होता है, ठीक है। अब मिरर का हिस्सा अलग होता है, उसमें पोल रहता है, इसमें क्या रहता है, ऑप्टिक्स रहता है, ऑप्टिक्स। इसको ओ बिंदु कहते हैं, इसको ओ बिंदु। यहीं से यहाँ की ओर जाएंगे, इधर से जाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, फिर फोकस मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा, ऑप्टिक्स मिलेगा, पोल मिलेगा। समझ में आया? इसको आगे क्लास में बताएंगे, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और लेंथ कहाँ पर रहेगा, ठीक है, अगले क्लास में। सिंपल सा ये चीज गुजारना है, बनाना है, बन नहीं रहा है। ये सवाल बताया जाएगा आप लोगों को, 1/v=1/u, 1/v -1/u, 1/v=1/f प्लस 1/u, ये बताया जाएगा आप लोग को फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रकाश को छोटा बड़ा ये सब लिखे हो ना, इमेज उमेज को, ठीक है। आई देखिए लोग बना ही रही है अभी, इतना टाइम लगाएगी तो होइए क्या फिर, आई लोग का बन ही रहा है देख लो, 7 सालों से बना ही रहे हैं ये लोग। गधा कहीं का, जा घरे, जा घरे से बना के लेके आना अब। हाँ ठीक है। अब वो कोलगेट वाला पाउडर वाला डब्बा कहाँ बनाई है नीचे का, आई वाला कोलगेट डब्बा बनाई है। थोड़ा सा कर्व कर, यहाँ से ऐसे कर्व कर, तो डब्बा बना दी है। इतना समझ में आ गया सभी कोई को? अवतल लेंस, उत्तल लेंस बता दिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों बता दिए। और कहाँ कहाँ पे कौन सा फोकल लेंथ है वगैरह ये सब बता देंगे। देखो सवाल उसको हम लोग एक साइड कर लेंगे, पहले इस सब के बारे में समझ जाओ, सवाल एक साइड कर देंगे, उससे जो सवाल रहेगा जो आपके किताब में दिया रहेगा और जो एग्जाम में आया रहेगा उसी को खाली करेंगे, बेकार कचड़ा भर के फायदा नहीं है, ठीक है। दिमाग में कचरा भर के फायदा नहीं है, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पिछले 5 ईयर का वही क्वेश्चन उठाएंगे और वही क्वेश्चन फिर सॉल्व किया जाएगा। मतलब इससे भी ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चंस रहते हैं, 1/f=1/v+1/u, ठीक है, वाला क्वेश्चंस रहता है, तो उसको आप लोग को बताया जाएगा। म्यू इक्वल टू समझ में आ गया? ऐसे जो m बना है उसको m ना कह के क्या बोलेंगे, म्यू बोलेंगे। म्यू इक्वल टू sin i/sin r, और वहां पे क्या था, एंगल i इक्वल टू एंगल r, दर्पण में नहीं था ना, इसमें साइन i बराबर साइन r, बटा में साइन r, ठीक है। म्यू इक्वल टू, और n1 साइन i के साथ निकाल देंगे, n2 साइन r के साथ निकाल देंगे, बराबर जब बराबर करना होगा तो, जब बराबर करना होगा तो म्यू के साथ गुणा करने पर साइन i इक्वल टू साइन r होगा, लेकिन साइन i के साथ हो जाएगा n1, और n2 हो जाएगा साइन r के साथ। समझ में आ गया गुणा? इसके बाद फोकस वगैरह बता देंगे। हाँ ये भी डब्बे बनाई है, अवतल दर्पण
लाइट को सिकुड़ता है, इमेज को बड़ा करके दिखाता है। ये लाइट को उड़ता है, बिखेरता है, बिखेरता है। हम ऐसे ही लिखे हैं करे, बिखेरता है ना, रो ना होगा। हम कहाँ लिखे, देख तो बिखर जाता है। हाँ बिखर जाता है, विखट नहीं, बिखर। तू लिखी है बी, बिखेरता है, रो रो रो, रोता है। ले पास है तू। तुम बनाया रे बाबू, तुम्हारा तो और टेंशन होता है मेरे को। कहाँ से कौन कलर करना है, क्या करना है, कुछ समझे में नहीं आता है। इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे, दर्पण की लेंस। महान है तू। चलो अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में ये टोटली वीडियो चल जाएगा, आप लोगों को बढ़िया से देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो। जिनको ना समझ में आए वो वीडियो जाके एक बार और देख लेना, कम से कम इंस्टाग्राम की दुनिया में अब मत रहो, थोड़ा उससे बाहर निकलो और क्लास किया करो, ठीक है। स्लैब वाला दिखा दिया ना, स्लैब वाला समझ में आया, स्लैब जो था वो वाला समझ में आया। इसको हम लोग स्लैब कहते हैं, स्लैब। प्रकाश अगर विरल से कहाँ गया, सघन की ओर, तो ये प्रकाश क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसका जो लाइन लेंथ होता है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। यहाँ पे आप लोग को दिखा देता, फोटो में दिखा देता, इतना क्या है। मन तो करता है कभी कभी फोड़ दे इसको। ये देखो, ऐसे ही लाइट इंसिडेंस रे आ रहा था, लेकिन यहां से रे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहां से ये सघन की ओर जा रहा है। विरल से कहा जा रहा है, सघन की ओर। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है इसका थोड़ा सा एंगल क्या हो जाता है, यहाँ पे छोटा हो जाता है। ये तो नॉर्मल है, इसको नॉर्मल को n1 कहेंगे, और ये वाला नॉर्मल क्या बनेगा, n2। यहाँ पे दो ठो बनता है। देखो ये वाला एगो नॉर्मल बन रहा है, यहाँ से एगो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और एगो यहाँ से एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस साइड ना जाके एंगल कहाँ चल जाता है, नीचे की ओर, इधर चल जाता है। यहाँ से फिर ऐसे आता है, क्योंकि आप लाइट को जैसे जैसे एंगल मुड़ाओगे यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल चेंज होगा। तो यहाँ से एंगल जो बनेगा वो n2 का बनेगा, और यहाँ से एंगल जो बनेगा वो n1 का बनेगा। ये वाला क्या है, इंसिडेंस रे, और ये कौन सा है, इमरजेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे नहीं करेंगे, इसको क्या कहेंगे, इमरजेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे तो किस में हो रहा था, दर्पण में हो रहा था, हम गलती से रिफ्लेक्टेड रे बोल दिए थे उसको। रिफ्लेक्शन नहीं होता है, क्या होता है, इमरजेंट होता है। इमरजेंट कहने का मतलब वो पार करके निकल जाता है, समझ में आया, पार करके निकल जाता है, ठीक है। तो एयर के माध्यम में फिर से आ जाता है, देखो यहाँ एयर से चला, ये सघन की ओर आया, फिर एयर में आने के बाद वो बिगड़ जाता है। तो लाइन लेंथ इसका जो चलता है इसी तरीके से चलता है, यहां से इसका इंसिडेंस रे, और इसको क्या कहेंगे, इमरजेंट रे। तो ये लेटरल शिफ्ट में होता है, ऐसे रहता है, बॉक्सेस बनाया हुआ रहता है, ठीक है। ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, ग्लास समझो कि इस जगह से आया कौन सा रे, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंस रे किससे आया, विरल से आया, और ये क्या है, एक सघन है, ठीक है। जैसे देखो इधर से हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में ऐसे ला दे तो उतना अच्छा से दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग अभी यहां से लेकर यहां तक कैसा है, विरल है। यहां से लेकर इस साइड तक विरल है,
इसके बाद जब इसके अंदर से फिर दूसरे साइड देखेंगे ना, तो इसके अंदर में जितना भी प्रकाश जाएगा वो सब के सब सघन होंगे और थोड़े से लाइटली क्या होंगे, लाइट मतलब उतना गाढ़ा तरीके से दिखाई नहीं देगा। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हिस्सा एंगल चेंज हो जाएगा। ये एंगल जो चेंज हुआ इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको रे इंसिडेंस स्लैब कहते हैं। इंसिडेंस हो रहा है इसी के अंदर। यहां से देखो कोण अलग बन रहा है, यहां से कोण थोड़ा बड़ा बन रहा है, यहां से कोण देखो अलग बन रहा है। ठीक है, तो इसमें दो दो को कोण बनता है, इसलिए N1 और N2 रखा जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो दर्पण में हुआ तो रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, और अगर लेंस पे बना तो इमर्जेंट रे। ठीक है, इमर्जेंट रे, कोई दिक्कत। तो स्लैब एक क्या था, सघन था, इसलिए स्लैब को दिखाना पड़ा। ठीक है, अब बताओ ये प्रिज्म किसके लिए है, ये प्रिज्म है 7 कलर्स जानने के लिए। ठीक है, इसको अगर आप सूरज के इसमें रख दोगे ना, तो इसके बगल बगल में जो कलर बनेगा, स्कैटरिंग बनेगा, वो स्कैटरिंग इससे जाना जाएगा। और इस लेंस से क्या जाना जा रहा था, इससे क्या जाना जा रहा था, स्नेल का नियम। इससे जाना जा रहा था स्नेल का नियम। और दर्पण से हम लोग को पता चल रहा था कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। ठीक है, छोटा बड़ा ये सब के लिए। ठीक है, तो तीनों को तो टॉपिक पढ़ना है। एक टॉपिक दर्पण वाला, एक टॉपिक लेंस वाला स्नेल का नियम, और एक टॉपिक पढ़ना है आपको कितना कलर बन रहा है। देखो इसमें से 7 को कलर बनता होगा, देखो रेनबो वाला कलर बनता हो। देखते हैं, रुको। देखो तो, नहीं दिखाई दे रहा ना। हाँ हाँ, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इस साइड में दिखाई दे रहा है बहुत। अब देखो ये सब पूरा बना हुआ है ना तीनों ओर से, इसलिए जहां तहां बन रहा है, देखो इस साइड में बन रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे साइड में बनेगा। तो सूर्य के प्रकाश में दिखाएंगे ना जिस दिन, सूर्य के प्रकाश में किसी दिन, जब सुबह में क्लास होगा किसी दिन, जब इसका पूरा का पूरा रिवीजन चलेगा, तो आपको इसको दिखा देंगे हम पूरा एकदम। ठीक है, या फिर इसके प्रकाश के सामने लो, रखो रखो, प्रकाश के सामने देखो, इससे थोड़ा सा 7 कलर्स टाइप के बनेंगे। दिखाई दे रहा है, देख उसको प्रकाश के सामने रखो, उसमें से 7 कलर। प्रकाश को मत देख, उसको देख, उसमें से तुम ही लोग को देखना, चमकता हुआ दिखाई देगा अगल बगल से। ये स्कैटरिंग होता है, प्रकाश उसमें टकरा के फैल जाता है। लो, ठीक है बाबू, स्लैब समझ में आ गया। चलो, जब ड्राइंग वगैरह वगैरह आएगा ना कि विरल से सघन माध्यम, तो वो तो बनाने ही, जो 2 को ड्राइंग बनाए थे, ये वाला स्लैब वाला अगर बोलेगा तो स्लैब ऐसे बना के दिखा देना। इमरजेंट रे, इंसिडेंस रे, ठीक है, साइन आई बराबर साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।